अगर लिखना है तो पूरा पंचमाक्षर लिख दो, लेकिन बिंदी ना तो बिंदी लिखा जाएगा ना अनुस्वार लिखा जाएगा। जैसे अन्य, ये देखो ये या बना जो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अब या से पहले आ गया आधा ना यानी पंचमाक्षर आ गया। अब इस पंचमाक्षर को हम बिंदी के रूप में नहीं लिख सकते ऐसे करके, तो ये वाला तरीका कहलाएगा गलत, ये कहलाएगा सही। समझ गए बातों को? तो इस तरीके से भी हम अंतस्थ व्यंजन से पहले पंचमाक्षर में बिंदी का उपयोग नहीं कर सकते, सीधा पंचमाक्षर लिख दो साफ साफ, क्या दिक्कत है? ठीक है। और कोई ऐसा शब्द याद आया हो तो बताओ। ऊष्मीय व, अंतस्थ व्यंजन के साथ बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात होती है। ऊष्मीय और अंतस्थ व्यंजन के साथ बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतस्थ व्यंजन से पहले नहीं कर सकते, इतना देखना है बस। अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी नहीं आएगी, लेकिन अंतस्थ व्यंजन के साथ में, अंतस्थ व्यंजन के बाद में, या ऊष्मीय व्यंजन के साथ में, ऊष्मीय व्यंजन के बाद में बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अंतस्थ व्यंजन के साथ ये देखो स्वयं हो गया, ऐसे करके हलंत हो गया, और संसार हो गया। ऐसे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये ला अंतस्थ व्यंजन है, ला पे लगा दी बिंदी, है ना? ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, कंकड़ अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए? कंकड़, कंकड़, कंग नहीं है ये, कंकड़ है, ध्यान रखना। ये बिंदी आ गई, इस बिंदी को हटाना हो तो का, अंगा, फिर का, फिर डा, और अंगा के नीचे हलन, हो गया कंकड़, कंकड़। ठीक है। ऐसे कर सकते हो। कंकड़ को कंकड़ भी लिखा जाता है कई जगह पे, कंकड़ भी लिखा जाता है वही कई जगह पे, कंकड़ के साथ भी ऐसा उपयोग कर लेंगे। ठीक है। ऐसे करके आप पंचमाक्षरी का प्रयोग आसानी से कर सकते हो भाई। सबसे बढ़िया बात यही है, जब आपको उपयोग करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रसन्न 2 बार, सम्मिलित 2 बार, अन्न 2 बार। 2 बार देखो माँ आ गया तो पंचमाक्षरी का उपयोग एक से ज्यादा, 2 बार ना आ गया पंचमाक्षरी का उपयोग एक से ज्यादा, पंचमाक्षरी का उपयोग एक से ज्यादा। ठीक है। और क्या आ सकता है? इनमें से तो शायद ही कोई बने, इनका बेशक बनता है ना? और कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए हो आप लोगों को? पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी के रूप में, आदि रूप में करते हैं। ठीक है। और हो गया पंचमाक्षरी भी। हाँ भाई, पंचमाक्षरी को रिपीट करते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर समझाने के लिए। देखो भाई, पंचमाक्षरी शब्दों की बात कर लो पहले, पंचमाक्षरी व्यंजनों की बात। तो पंचमाक्षरी व्यंजन क्या होते हैं? हमने पढ़े थे स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। वर्गों के नाम दिए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनको अगर तुम्हें समझना हो या याद करना हो ट्रिक के हिसाब से, तो कच्चा, टपका, तब पका, ऐसा कर लेना। कच्चा, टपका, तब पका। ठीक है। चाहो तो लिख देता हूं, क्या ट्रिक? कच्चा, टपका, तब पका, ये वर्ग याद करने की ट्रिक है, स्पेशल कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ के लिए कि इसको याद किया जाए। आपको वर्णमाला याद है तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा इतना तो। अब ये नीचे अंडरलाइन इसलिए, कच्चा से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टपका से में टा वर्ग,
तावर्ग, पावर्ग। ठीक है, तो आपने 5 वर्ग पढ़े स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजनों में। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में लास्ट में कुछ था, एक एक अक्षय, जो पांचवा अक्षय कहलाता है, पंचमा अक्षय कहलाता है। तो उन्हीं पांचवें अक्षय को बोला गया पंचमाक्षय। ठीक है, इन पंचमाक्षय का उपयोग अगर बोलने के हिसाब से किया, उच्चारण स्थान के हिसाब से, तो पांचों के पांचों पंचमाक्षय नासिक से बोले जाते हैं, नाक से। ठीक है, तो हमने कल इसका, अच्छा इसका नाम और लिख लो, किसका, पंचमाक्षय के और भी नाम है, जैसे नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, या नासिका व्यंजन। ठीक है, और पंचमाक्षर तो यही है, लेकिन अनुस्वार का उपयोग कर लेते हैं तो अनुस्वार वाले व्यंजन भी इनको कह दिया जाता है। ठीक, तो पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक के व्यंजन बोलने की वजह यह है कि पांचों के 5 अक्षर नाक से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ठीक, तो पंचमाक्षर का उपयोग कैसे होगा, तो पहली बात तो पंचमाक्षर का उपयोग हमेशा आधे रूप में होगा, हमेशा, कभी पूरा नहीं लिखा जाएगा, इसलिए पंचमाक्षर का उपयोग हमेशा आधे रूप में होगा। तो आधे रूप में समझ लेना, कभी या तो हलंत लगाना पड़ेगा या उसको आधा लिखना पड़ेगा। दो तरीके हैं लिखने के, आधे लिखने के, या तो उसमें हलंत लगा दो नीचे, या उसको आधा लिख दो। आधा कैसे, उसमें से खड़ी पाई को हटा के। ठीक, दूसरा उपयोग है कि उसी पंचमाक्षर को आधे रूप में दिखाने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए बिंदी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, बिंदी का उपयोग कर लेते हैं कैसे, एक शब्द मान लो संबंध है, क्या शब्द है, एक शब्द है संबंध, इसमें भी बिंदी लगी है और इसमें भी बिंदी लगी है। अब होता क्या है वो आगे देखते हैं। एक शब्द हुआ संबंध, अब इस संबंध में हमारे पास एक माँ का उच्चारण कर रहे हैं हम, एक ना का उच्चारण कर रहे हैं हम। सम तो माँ, बन तो ना। ठीक है, दोनों का उच्चारण करने के लिए होता क्या है, या तो उसको हलंत लगाकर लिखा जाए तो आधा माना जाएगा, या उसको खड़ी बाई को हटाकर आधा करके लिखा जाए तो आधा माना जाएगा। तो पंचमाक्षर हमेशा आधे रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको आधे रूप में नहीं लिखना है और अच्छा सुगम बनाना है, सरल बनाना है, सुंदर बनाना है उस चीज को, तो आप उसमें अनुस्वार का या बिंदी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया संबंध में। ठीक है, तो अनुस्वार का या बिंदी का उपयोग करके आप पंचमाक्षर को और अच्छे सुंदर तरीके से लिख सकते हो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, बिंदी के बाद, ये बिंदी है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, ये बिंदी है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, उसके पंचमाक्षर को जो व्यंजन लिखा है ना, सा के बाद जैसे बा लिखा है, इसमें सा के बाद लिखा है बा, तो बा का पंचमाक्षर क्या होगा, प फ ब भ म होगा। ठीक, और धा का पंचमाक्षर क्या होगा, ता था दा धा ना होगा। तो एक माँ मिल गया, एक ना मिल गया, 2 अक्षर मिल गए हमें पंचमाक्षर में। जो व्यंजन लिखा है उसके पंचमाक्षर माँ और ना मिले, पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दिया जाता है, इस बिंदी से बदल दिया जाता है। जब आपको बदलना हो बिंदी को, बदल कर कुछ और लिखना, कुछ और बनाना हो, बिंदी नहीं लिखनी है आपको, सीधा स्पष्ट तरीके से व्यंजन लिखना है, तो उसके पंचमाक्षर को बदल कर लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बिंदी है और जो ये वाला नियम है, ये वाला इंपॉर्टेंट समझो आप लोग, क्योंकि ये उच्चारण करने में सहायक होता है, उच्चारण करने में सहायक होता है, किसमें, उच्चारण करने, बोलने में सहायक होता है। बोलने से क्या पता लगा कि हाँ यहाँ पे माँ आएगा, इसके बाद में इसका तो ना आएगा, तो किससे पता लगा, इसी नियम से, कि भाई जो व्यंजन है उसके पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दो। तो जब बिंदी से बदला जाएगा तो पता लग जाएगा ना कि हाँ माँ बोलना है हमको, ना बोलना है, तो बस बोलने में भी काम आता है ये वाला नियम भाई। अब कैसे, सा लिखा, हमको अब चाहिए पंचमाक्षर, तो बा की श्रेणी में आता है पा की श्रेणी में, पा का पंचमाक्षर क्या होगा, माँ होगा, या बा का पंचमाक्षर क्या होगा, माँ होगा, तो सम हो गया। अब लिखा तो जाएगा ये आधा ही, तो आधा ही बना दिया, खड़ी पाई को हटा दिया। अब आएगा बा, अब आएगा देखो फिर से बिंदी, बिंदी का कौन सा व्यंजन है, धा, धा कौन सी वर्ग में आता है, ता वर्ग में, ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, ना होगा, या फिर धा वर्ग, धा जो व्यंजन है उसका पंचमाक्षर क्या होगा, ना होगा, तो यहाँ पर ना बनाया, वो भी आधा, क्योंकि इनको आधा ही लिखा जाएगा पंचमाक्षर को। तो हमने ऐसे क्या किया, खड़ी पाई को हटा दिया, आधा लिख दिया, फिर क्या बचा, धा, तो ये संबंध हो गया। समझ बात हो, ये संबंध हो गया। तो ये बोलने में बहुत ज्यादा सहायता करता है, लिखने में उतना सुंदर हो या ना हो, लेकिन बोलने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तीसरा नियम, एक से अधिक पंचमाक्षर को एक साथ लिखने के लिए बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जब एक से अधिक पंचमाक्षर लिखे जाते हैं एक साथ, तो बिंदी का उपयोग नहीं होगा, अनुस्वार का उपयोग नहीं होगा। कैसे, ये देखो,
जन्म में ये ना भी पंचमाक्षर है और माँ भी पंचमाक्षर है, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते। वाङ्मय में ये भी पंचमाक्षर है अंगा और माँ भी पंचमाक्षर, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में देखो, दो बार ना, दो बार माँ, दो बार ना, इनको बिंदी का साथ लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा, अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुसार नहीं लिखते। अंतस्थ व्यंजन से पहले, ये अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा इससे पहले ना तो बिंदी लिखेंगे ना अनुसार, तो क्या लिखेंगे, तो सीधा सीधा पंचमाक्षर लिख दो। ना बिंदी लिखो ना अनुसार लिखो, सीधा सीधा पंचमाक्षर लिखो, जैसे अन्य। ठीक है, अपराध होते हैं जघन्य तरह के, तो जघन्य, कन्या, नहीं होते ऐसे शब्द। तो इन शब्दों में क्या होता है, सीधा ना तो बनाया जाता है, बिंदी तो नहीं होती ना इनके लिए, सीधा ना, सीधा पंचमाक्षर का उपयोग, वो भी आधे रूप में है। तो ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिनमें अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुसार नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखे जाएंगे, सीधे पंचमाक्षर लिखे जाएंगे, वो भी आधे रूप में। कई सारे शब्द होते हैं ऐसे। फिर आता है ऊष्मीय व अंतस्थ व्यंजन के साथ। ऊष्मीय व अंतस्थ व्यंजन के साथ बिंदी का प्रयोग करते हैं, या बाद में भी, व्यंजन के साथ या बाद, व्यंजन के साथ या बाद बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चाहे अंतस्थ और उसी व्यंजन के साथ लिखा हो बिंदी, चाहे उस व्यंजन से व्यंजन के साथ ना होकर, मतलब ऊष्मीय या संघर्षी या फिर अंतस्थ व्यंजन के साथ ना लिखकर उसके बाद वाले व्यंजन में लिख दी जाए बिंदी, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो बस वही समझाया गया है कि अंतस्थ व्यंजन उसी व्यंजन के साथ अपन बिंदी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये दिया गया है। बस ये तरीके होते हैं पंचाक्षर को लिखने के, सीखने के। इनमें नियम ऐसा नहीं है कि याद करना पड़े तो ही याद होगा, ऐसा नियम याद करने का कुछ नहीं। जैसे वो था ना उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में हमने क्या देखा, कई सारे नियम तो इसी बात के लिए बने हैं कि उनको उच्चारण नहीं कर सकते। बने थे कि नहीं बने थे, कई सारे नियम तो इसी बात के लिए थे कि उनका उच्चारण नहीं कर सकते। अगर मान लो उच्चारण नहीं कर सकते तो वो भी नियम कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। लॉजिक है भाई सीधा सीधा कि भाई अगर ऐसा लिखेंगे तो उच्चारण ही निकलेगा, ऐसा लिखेंगे तो उच्चारण ही नहीं बोल पाएंगे, ऐसा लिखेंगे तो ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो बस इसमें नियम क्या है, सीधा लॉजिक है। इसी प्रकार से कुछ कुछ इसमें है। इनमें भी भाई नियम वियम तो चलो ठीक है, एक बात होती है कहने को हाँ नियम है याद कर लो, मानना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, तो ये उनके लिए होते हैं जो रट्टू तोते होते हैं, रटते हैं चीजों को, उनके लिए ऐसी बात होती है नियम है नियम है नियम है। लेकिन आप देखें चीजों को समझें तो ये लॉजिक है। और ये जो नियम लिखे हैं ना पांच पांच, ये कोई नियम होते थोड़ी है, ना कहीं लिखे मिलेंगे आपको कि ये भाई नियम है, ये लॉजिक होते हैं। अब मैंने उन्हीं लॉजिक्स को क्या किया, आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया नंबर डाल डाल के, क ख ग घ अंगा, तो मैंने अपने नंबर डाल डाल के लिख दिए, बन गया साहब नियम। जबकि नियम जैसा कुछ है ही नहीं, सीधे लॉजिक है। कभी आप खुद देख लो ना, आपने इतनी हिंदी पढ़ी होगी तो उन हिंदियों में आपको कहीं ऐसा मिलेगा ही नहीं। समझिए बातों को। और कुछ है, और कुछ, स्वर इंद्र पति पद पाया है, कुछ तो नहीं है। मतलब लगभग लगभग पंचमाक्षर के सारे तरीके से हमने देख लिया कि पंचमाक्षर इन तरीकों से लिखे जाते हैं। उसी व्यंजन कौन कौन से होंगे, सा सा सा, हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़े, फिर इतना समय में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं।